welcome to my channel Biology Bite. Today we will see some short tricks for morphology of flowering plants. Ecology versus morphology में most friends ने कहा कि I should upload morphology first, इसलिए I have uploaded it first. पर चिंता मत करिए दोस्तों, ecology का वीडियोस भी I will try to post very soon. मेरी कोशिश तो हमेशा ही रहती है कि जल्दी से जल्दी आपकी हेल्प के लिए सारी वीडियोस अपलोड कर दूं. पर फ्रेंड्स कुछ दिनों से मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने जल्दी वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम एकदम पास आ चुके हैं ना, इसलिए. हाँ फ्रेंड्स, आप लोग से दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी दोस्ती. मैं तो आप लोगों को अपना दोस्त मानती हूँ, आपका पता नहीं, इसलिए मैंने सोचा नहीं यार तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, जल्दी वीडियो बना के अपलोड करो. चलिए मैं अपनी बकबक बंद करती हूँ और बिना समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके फ्रेंड्स, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो याद करने के लिए रहता है वो है फ्लोरल फॉर्मूला. तो फ्लोरल फॉर्मूला को याद करने का सिंपल तरीका देखते हैं. इन एनसीईआरटी 3 फैमिलीज आर गिवन: फबेसी, लिलिएसी एंड सोलनेसी. इन तीनों के डिटेल में जाने से पहले बेसिक फ्लोरल फॉर्मूला एकदम अच्छे से विदाउट कंफ्यूजन याद कर लेते हैं. सबसे पहले रिमेंबर, लेफ्ट टू राइट इज आउटसाइड टू इनसाइड, और मोस्ट फॉर्मूलाज में लिखा रहता है KCAG. K इज इक्वल टू कैलिक्स यानी कि सेपल्स, C इज इक्वल टू कोरोला पेटल्स, A एंड G इज ऑफ कोर्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. फ्रेंड्स इसमें A और G में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि सबको पता है A इज इक्वल टू एंड्रोशियम, G इज इक्वल टू गाइनोशियम. पर बोथ कैलिक्स एंड कोरोला स्टार्ट विद C, और यहाँ पे दिया हुआ है K और C. तो क्या कैसे पता करें हम लोग, या हम लोग कैसे याद करेंगे कि K इज इक्वल टू कैलिक्स एंड C इज इक्वल टू कोरोला, ना कि उल्टा. तो एक चीज तो हमें फ्रेंड्स पक्का पता है कि सेपल्स यानी कि कैलिक्स सबसे बाहर रहता है. तो सबसे पहला जो फ्लोरल फॉर्मूला में लेटर रहेगा दैट विल बी फॉर कैलिक्स. अब बस ये कंफ्यूजन है कि वो C होगा या फिर K. ये याद रखने में दिक्कत रहती है कि वो C होगा या फिर K. तो इसको याद करने के लिए आप एक सिंपल फॉर्मूला मैंने आपके लिए बनाया है, वो बहुत ही फनी है. इस वे में आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं. किंग ऑफ कैनेडा इज एरोगेंट गाय. तो हमें पता चल जाएगा कि K सबसे पहले आएगा, बिकॉज किंग इज इक्वल टू K, क्योंकि हमें पहले से पता है कैलिक्स सबसे बाहर रहता है, सेपल सबसे बाहर रहता है. उसके बाद ऑफ कैनेडा C इज इक्वल टू फॉर कोरोला दैट इज पेटल्स इज एरोगेंट. A फॉर एंड्रोशियम, गाय G इज फॉर गाइनोशियम. तो किंग ऑफ कैनेडा इज एरोगेंट गाय. तो अब ये जो दिक्कत रहती है कि पता करने की K किसके लिए है और C किसके लिए है, वो मिट जाएगी. चलिए फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द डिटेल्स ऑफ द 3 फैमिलीज, कि इनके जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं याद करने के लिए फ्लोरल फॉर्मूलाज, वो हम कैसे याद करेंगे. तो फ्रेंड जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ, इनको शॉर्ट में याद करने के लिए ये सेम एग्जैक्ट स्टेप्स इसी ऑर्डर में आपको फॉलो करने, तभी यह फॉर्मूला वर्क करेगा. तो सबसे पहले फ्रेंड्स एक पेज ऑफ पेपर पे आप लिख लीजिए 1 2 3. ओके, अब आपने 1 2 3 लिख लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब क्योंकि 1 इज फर्स्ट एंड 3 इज लास्ट, तो 1 के पहले आप लिखिए F फॉर फर्स्ट, और 3 के आगे आप लिखिए L फॉर लास्ट. अब अगर आप देखेंगे F और L ये दोनों नेम्स स्टार्टिंग लेटर्स हैं 3 में से हमारी 2 फैमिलीज की. F इज इक्वल टू फबेसी फैमिली एंड L इज इक्वल टू लिलिएसी फैमिली. तो आप फर्स्ट के पहले जो आपने F लिखा हुआ है फर्स्ट के लिए, उस पे आप लिख दीजिए F फॉर फबेसी, और थर्ड वाले में जो आपने L लिखा था उसके आगे आप लिख दीजिए L फॉर लिलिएसी. तो बचा सोलनेसी, वो आ जाएगा हमारे सेकेंड नंबर पे. तो हम लोग को ये ऑर्डर याद हो जाएगा, फर्स्ट फबेसी, देन सोलनेसी, देन लिलिएसी. अब ये फ्रेंड्स जो ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों ये इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी बताऊंगी. ओके फ्रेंड्स, तो ये ऑर्डर लिखने के बाद आपको जो सेकंड चीज करनी है वो है दैट ऑल ऑफ दीज 3 फैमिलीज दैट आर गिवन इन एनसीईआरटी आर बाइसेक्सुअल. तो आपको ये बाइसेक्सुअल साइन उसके सामने बना लेना है. ओके, तो आपने तीनों के सामने बाइसेक्सुअल साइन बना लिया. नेक्स्ट, नाउ बिकॉज दे आर बाइसेक्सुअल, आप जल्दी से तीनों में A और G दोनों लिख लेंगे, क्योंकि जो अगर बाइसेक्सुअल है तो उसमें A और G दोनों होगा. नाउ फ्रेंड्स, हम अब एक मेजर स्टेप पर आ चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था कि नंबर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं. फ्रेंड्स, हम लोगों ने जिस फैमिली के सामने भी जो नंबर लिखा है दैट इज द नंबर ऑफ कार्पल्स प्रेजेंट इन दैट फैमिली. सो फबेसी में हो जाएगा 1 कार्पल, सोलनेसी में 2 कार्पल्स और लिलिएसी में 3 कार्पल्स. तो आप G के नीचे फबेसी फैमिली में लिखेंगे 1, सोलनेसी में लिखेंगे 2 और लिलिएसी में लिखेंगे 3. अब इन तीनों फैमिलीज के गाइनोशियम की एक तीनों में सेम प्रॉपर्टी रहती है कि ये तीनों होते हैं फ्यूज्ड एंड ओवरी इज सुपीरियर. तो फ्यूज्ड के लिए आप ब्रैकेट्स बना दीजिए तीनों में. फर्स्ट वाले बनाने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि एक के लिए फ्यूज्ड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही है. और ओवरी सुपीरियर के लिए आप सब में वो बार बना दीजिए, उसके ऊपर G लिखिए. तो फ्रेंड्स तीनों के लिए आपको अब G पूरा पता चल गया. अब बस बाकी है बाकी के 3. किंग ऑफ कैनेडा एरोगेंट, KCA. अब ये तीनों चीजें बस बाकी हैं. तो हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हम लोग थर्ड वाले से स्टार्ट करेंगे, लिलिएसी से. लिलिएसी का नंबर है 3, तो इसमें हर चीज फ्रेंड्स 3 होगी. दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्ल्स भी 3 होंगे, क्योंकि हम लोग ने पहले से देख लिया है कि इन तीनों फैमिली के
तीनों के तीनों बाइसेक्सुअल होते हैं और इसीलिए हम लोग ने ए और जी पहले से लिख लिया है, इसीलिए अब बस एक ही चीज बाकी है लिखना लिलिएसी के लिए। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब हुआ कि सी और के यानी कि कोरोला और कैलिक्स शुड बी यूनाइटेड। तो फ्रेंड्स ये तो सबको पता है, बहुत ही इजी है। जब कैलिक्स और कोरोला यूनाइटेड हो जाते हैं तो देन वी कॉल इट पेरियंथ। तो आप इस पे लिख दीजिए पी। जैसे कि मैंने बताया था कि लिलिएसी का क्योंकि नंबर हमने दिया है 3, तो इसमें हर चीज 3 होगी, तो पी भी हो जाएगा 3 + 3 और ए भी हो जाएगा 3 + 3। जैसे कि हमने गायनोशियम पहले से देख लिया है, सुपीरियर ओवरी और 3 कार्पल्स एंड फ्यूज्ड। अब चलिए फ्रेंड्स हम आ जाते हैं अपने सेकंड नंबर पे सोलानेसी पे। अब जल्दी से हम लोग इस पे अपना वो लिख लेते हैं, किंग ऑफ कैनेडा इज एरोगेंट, KCA। अब फ्रेंड्स इस फैमिली की सारी चीजों को याद करने के लिए मैं आपको एक मंत्र बता देती हूँ। वो मंत्र ये रहेगा 555 फ्यूज्ड। एक बार और बता देती हूँ, 555 फ्यूज्ड। चलिए फ्रेंड्स इस मंत्र को हम लोग K, C और A के नीचे लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 555 यानी K के नीचे 5, C के नीचे 5, A के नीचे 5, उसके बाद क्या बचा फ्यूज्ड। तो K के नीचे जो हमने 5 लिखा था वील ड्रॉ ब्रैकेट्स टू शो इट इज फ्यूज्ड, और C के नीचे जो हमने 5 लिखा था उसके अराउंड भी वील ड्रॉ ब्रैकेट्स टू शो दैट इट इज फ्यूज्ड। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा सोलानेसी फैमिली। नाउ लेट्स गो टू आवर फर्स्ट फैमिली दैट इज फबेसी फैमिली। फबेसी फैमिली में सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स लिख लेते हैं अपना फिर से KC और A, किंग ऑफ कैनेडा इज एरोगेंट। उसके बाद हम लोग सबसे पहले फ्रेंड्स C के अंडर लिखना शुरू करेंगे। C में अब हम लोग ये चीज कैसे याद करेंगे, मैं आपको इसका सिंपल टेक्निक बता देती हूँ। फ्रेंड्स वी हैव 2 किडनीज, 2 लंग्स एंड 1 हार्ट, देयरफॉर C के नीचे हम लोग लिखेंगे 2 फॉर 2 किडनीज प्लस 1 फॉर 1 हार्ट प्लस 2 फॉर 2 लंग्स। अब फिर इसका K देख लेंगे, K बहुत ही सिंपल है फबेसी फैमिली का, जस्ट एड वॉट एवर यू हैव रिटन फॉर C। सो 2 + 2 + 1 is equal to 5. So just write 5 under K in Fabaceae family. अब फ्रेंड्स बचा बस हमारा A। Fabaceae family का फ्रेंड्स A याद करने के लिए आप सिंपल वो जो उसके ऊपर डायग्राम दिया गया है P वाले प्लांट के एंड्रोशियम का, वो बस डायग्राम आप देख लीजिए। 9 फ्यूज्ड है, 9 स्टेमन फ्यूज्ड है और एक फ्री है, सो 9 ब्रैकेट टू शो दैट इट इज फ्यूज्ड + 1। ये हो गया हमारा एंड्रोशियम। अब फ्रेंड्स हम लोग ने मेजर जो फॉर्मूला है फ्लोरा वो लिख लिया है। अब कुछ चीजें बाकी जैसे सिमेट्री और एंडिंग में थोड़े लास्ट टचेस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिमेट्री हम लोग कैसे याद करेंगे। फ्रेंड्स सिमेट्री होती है 2 टाइप की, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का साइन रहता है डिवाइड जैसा और एक्टिनोमॉर्फिक का प्लस जैसा। अब मैथ्स में होता है बॉडमास का रूल, जिसमें सबसे पहले आता है डिवाइड, उसके बाद आता है एडिशन। तो इसमें भी हम लोग बॉडमास लगाएंगे और फबेसी फैमिली में हम लोग दे देंगे डिवाइड का साइन, दैट इज जाइगोमॉर्फिक, और सोलानेसी और लिलिएसी में दे देंगे ऐड का साइन, बिकॉज एडिशन कम्स आफ्टर डिवीजन। और हमने फबेसी फैमिली को दिया था नंबर 1 F फॉर फर्स्ट, देयरफॉर फबेसी फैमिली हो गया जाइगोमॉर्फिक विद डिवीजन साइन एंड बाकी दोनों हो गए एक्टिनोमॉर्फिक विद प्लस साइन। लास्ट में सबसे लास्ट स्टेप जो आपको करना है वो है ब्रैकेट्स लगाना। लिलिएसी फैमिली के फ्लोरोफार्मुला के सामने आप ब्रैकेट लगा दीजिए, BR लिख दीजिए, और सोलानेसी फैमिली के ऊपर आप एक राउंड ब्रैकेट बना दीजिए। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स मैं ब्रैकेट ऐसे बोल रही हूँ पर एक्चुअली में उसका मतलब होता है BR जो हमने लिखा है फॉर ब्रैकेट, और उसके ऊपर हम लोग ने जो राउंड ब्रैकेट बनाया है वो होता है फॉर एडिशन। तो फ्रेंड्स यही है, बस यही स्टेप आप फॉलो करिए और आसानी से आप फ्लोरोफार्मुला लिख लेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और हाँ मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी वीडियोस डालती जाऊँ जैसे कंप्लीट होती जा रही हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम बायोलॉजी बाइट।